नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानक़ाह रहमानी की अज़ीम शान और दीद अज़ेब मस्जिद में। यहाँ पर मस्जिद में आने का मकसद इस वक्त नमाज नहीं, बल्कि आप इस वक्त ये देखेंगे कि यहाँ जामे रहमानी के तलबा शशमाही इम्तिहान दे रहे हैं और तलबा के इम्तिहान देने का ये खूबसूरत मंज़र आपको दिखाने के गरज से इस वक्त मस्जिद में आना हुआ। हम आपको यहाँ के इम्तिहान का पूरा नज़्म व नस्क़ और पूरा इंतज़ाम यहाँ के नुज़्माए इम्तिहान और दीगर असातिज़ा इकराम जो आज निगरानी कर रहे हैं इम्तिहान की, उन तमाम से बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ किस तरह इम्तिहान होता है, किस तरह का नज़्म व नस्क़ होता है, कैसी तैयारियाँ की गई हैं और कुछ इसमें जिद्दत भी लाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ नया है वो सब देख रही हैं। इस वक्त सबसे पहले हमारी मुलाकात हो गई है जामे रहमानी के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना खालिद साहब रहमानी। सबसे पहला सवाल हज़रत आपसे ये है कि चूँकि आपने यहाँ पढ़ा भी है तो क्या नई चीज़ें हुई हैं इम्तिहान में? इम्तिहान तो शुरू से चलता है और जामे रहमानी का इम्तिहान यहाँ का पढ़ना पढ़ाना पूरे मुल्क में मशहूर है, तो क्या नई चीज़ें हुई हैं इस बार? इम्तिहान का नज़्म अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है और इस सिलसिले में कुछ नई तब्दीली लाई गई है। नई तब्दीली का मतलब ये है कि हर इम्तिहान देने वाले को दूसरे दर्जा के तलबा के साथ बैठाया गया है। उसके लिए अलग अलग लाइनें मुकर्रर की गई हैं और इम्तिहान का जो हमारे यहाँ पहले उसका अहाता मुख्तसर था, उस अहाते में ज़रा फैलाव आया है और बेहतर हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूँकि मौलाना यहाँ पढ़े भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं तो इनको पुराना अंदाज़ा भी है कि किस तरह ये लोग इम्तिहान दिया करते थे। अब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि तलबा किस तरह संजीदगी के साथ इत्मीनान के साथ इम्तिहान दे रहे हैं। यहाँ कुछ मज़ीद निगरां हज़रात भी बैठे हुए हैं, हम आपको अंदर भी ले जाके दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ इम्तिहान हो रहा और तलबा यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं। जामे रहमानी के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़हर साहब इम्तिहान की निगरानी कर रहे हैं तलबा की। नुज़्माए इम्तिहान में से एक इस वक्त हमारी मुलाकात हो गई हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? क्या खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार इम्तिहान में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जामिया रहमानी ने जो बुनियादी कदम उठाया है शोबे सहाफ़त कायम करने का, इसका ये गोया अमली समरा हमारे सामने आ रहा है कि हम जामिया रहमानी के तमाम उमूर को, तमाम सरगर्मियों को एकदम ताज़ा तरीन पेश कर पा रहे हैं कौम मिल्लत के सामने। इस पर मुझे बहुत खुशी है और मैं उस शोबे के ज़िम्मेदार को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी तरह हमारे हज़रत सरपरस्ते दामत बरकातुहुम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जहाँ तक मामला है इम्तिहान का, तो माशाअल्लाह इम्तिहान तो बहुत उम्दा हो रहा है और काफ़ी अहम तब्दीलियाँ इस मरतबा देखने में मिल रही है। जैसे अभी आपके सामने ये जो पर्चा सवालात है, अब तक ये था कि इसको कलम से लिख करके और उसको कॉपी करा लिया जाता था, लेकिन इस मरतबा तमाम सवालात को कंप्यूटर से लिख करके और उसको निकाला गया है। उसमें गलतियां बिल्कुल नहीं है या बहुत ही शायद बायद कहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उससे सवाल समझने और उसका जवाब देने में रुमूज़ वगैरह की पूरी रियायत की गई है। ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ नंबरात का मेयार बहुत ही आला है। तखस्सुस फ़िल इफ्ता में कामयाब होने के लिए 85 नंबर ज़रूरी है, उसके बाद 90 में औसत है और 90 से ऊपर आएगा तब वो तालिब इल्म आला करार दिया जाएगा। इसी तरह दारुल हिकमा के अंदर भी बड़ा आला मेयार है, 75 में कामयाबी है और उसके बाद 82 तक, 83 में औसत है और फिर 90 के बाद उसमें भी आला होता है। इस तरह शोबा सहाफ़त का भी बाकायदा इम्तिहान आज ही मगरिब के बाद होने वाला है, उसका भी मेयार कामयाबी इसी लेवल का तय किया गया है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और हम सबको मिलजुल करके इखलास के साथ इन अमाल को, इन कामों को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। ये मौलाना की खूबी है कि मैंने सवाल सिर्फ एक किया था, लेकिन उन्होंने वो तमाम सवालात के जवाब दे दिए जो मेरे अंदर थे। तो इस वक्त हमारे साथ हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए अच्छा मौका है, कम मौका मिलता है, वरना चूँकि आपने भी यहाँ पढ़ा और अभी शशमाही इम्तिहान हो रहा है, तो कैसी तब्दीली है, किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं और क्या अच्छा लग रहा है आपको अब? माशाअल्लाह इम्तिहान बहुत ही इत्मीनान के साथ
बच्चे पुरसुकून हैं और इम्तिहानात में जो आम तौर पर एक दूसरे से पूछा पूछी होता है, जामिया रहमानी का इतना ऊंचा मेयार है कि सभी पढ़ कर आते हैं, समझ कर आते हैं, सवालात पर गहरी निगाह डालते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और अपने जवाब को कलम बंद करने में मशगूल हो जाते हैं। अपनी याददाश्त और अपने सोचो फिक्र की बुनियाद पर जवाब की तायीन करते हैं और जवाब बड़ा मुरतब होता है। ये जामिया रहमानी का बड़ा ऊंचा मेयार है। जज़ाकुमुल्लाह। इम्तिहान का मरकज़ 2-3 सेंटर्स बनाए गए हैं, मौलाना ने आपको बताया। तो वो 2-3 सेंटर्स उन तमाम जिसका मैं आपको मुआयना कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, ताकि दूर दराज जो यहाँ के फ़ारिगीन, यहाँ के मुतअल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन बैठे हुए हैं, वो यहाँ के इम्तिहान के इस खूबसूरत मंज़र को देख लें। तमाम नज़्म इम्तिहान में से एक नौजवान नाज़िम इम्तिहान भी हमारे पास मौजूद हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर जनाब मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमानी अज़हरी हमारे हम असरों में से एक हैं। उनसे भी हम ये जानने, चूँकि एग्ज़ाम की बहुत सारी तरतीब और एग्ज़ाम का बहुत सारा नज़्म व नस्क़ इन्होंने अपने हाथों अंजाम दिया है, तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नया कुछ किया आपने, कैसा तजुर्बा आपका रहा। देखिए माशाअल्लाह इम्तिहान तो हस्ब साबिक़ ही हो रहा है। नए तजर्बे की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं मस्जिद के अंदर के तमाम तलबा कितने पुरसुकून अंदाज में इम्तिहान दे रहे हैं और साथ ही बैठने की तरतीब बदली है, पहले इस तरह का नहीं था मामला। अभी 4 जगह इम्तिहान हो रहा है माशाअल्लाह। हम लोगों ने ये किया है कि तलबा के दस्तखत में सहूलत और असातिज़ा वगैरह को तहरीरी इम्तिहान पर्चे में भी हम लोगों ने ये किया कि रोल नंबर के साथ जो दिया ताकि उनको भी आसानी हो नंबर देने में। इस तरह की चीज़ें हुई है नहीं। फिर हम लोगों की कोशिश ये है कि नताइज भी जो है वो भी ऑनलाइन ही तैयार करें, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर निकालने की कोशिश है इंशाअल्लाह। ये सारी चीज़ है। जज़ाकुमुल्लाह। ये एक नई बड़ी जानकारी निकल के सामने आई कि इम्तिहान का रिज़ल्ट भी जल्द जारी हो जाएगा और ऑनलाइन जारी होगा। मौक़र उस्ताद हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब मज़ाहिरी हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत सबसे पहले तो फ़िक्र नज़र में आपका इस्तक़बाल है कि अभी चूँकि ये शशमाही इम्तिहान जारी है, जी कुछ जिद्दत भी लाने की कोशिश की गई है पहले के मुकाबले में, तो क्या कुछ नया आप देख रहे हैं और इससे आप कितना इत्मीनान आपको है और आप आगे मुस्तक़बिल में कैसा देखते हैं इन तमाम चीज़ों को। हज़रत अमीर शरीयत साहब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ख्वाब ये था कि यहाँ की तदरीस की ज़बान अरबी हो, बच्चे अरबी बोलें, अरबी में पढ़ाई हो, अरबी में पर्चा लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा जो है आज इम्तिहान गाह में अरबी में बहुत सारे पर्चे लिख रहे हैं। ये बड़ी कामयाबी एक मिली है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में अल्लाह ने चाहा तो सारे बच्चे अरबी ही में पर्चे लिखेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। ये बड़ी बात निकल के सामने आई। दारुल हिकमत एक शोबा है, आपने तफसील से उसके बारे में देखा और सुना। दारुल हिकमत के बारे में इस बार हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामद बरकातुहूम ने अपने इंटरव्यू में तफसीली जानकारी दी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आप दारुल हिकमत के बारे में तफसीली जानकारी ख़ुद बराह रास्त हज़रत अमीर शरीयत से सुनेंगे और जानेंगे। आप उस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए अगर अब तक आपने नहीं देखा। जामिया रहमानी में इस बार शशमाही इम्तिहान के नाज़िम इम्तिहान जनाब मौलाना सालिहीन साहब रहमानी नदवी दामत बरकातुहूम हैं। ये दारुल हिकमत के भी ज़िम्मेदार हैं। दारुल हिकमत जो बहुत ही यूनिक किस्म का शोबा है, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम है, उसकी तफसीली जानकारी ख़ुद हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहूम ने अपने ख़ास इंटरव्यू में दिया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इंटरव्यू ज़रूर देखिए। मौलाना से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि चूँकि आप इस बार नाज़िम इम्तिहान हैं और जामिया रहमानी में जो एक बहुत ख़ास किस्म का शोबा है दारुल हिकमत, उसके भी ज़िम्मेदार हैं और एग्ज़ाम कंट्रोलर भी इस बार आप हैं, तो क्या नई चीज़ें हुई हैं आपके लिहाज से? आपने क्या कुछ नया करने की कोशिश की है, चूँकि वहाँ भी आपने बहुत कुछ नया किया। बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। जो तरीक़ा इख्तियार किया है इम्तिहान साफ़ शफ़ाफ़ हो और इसी तरीक़े से जो पर्चे तैयार हुए हैं उसमें हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सारे सवालात जो हैं वो हम लोगों ने कंप्यूटर पे लिखवाया और उसके बाद जो है उसको प्रिंट करके फिर तलबा को तकसीम किया गया है। इस तरीके
کی وجہ سے جو ہے طلبہ کو بہت سہولت ہوئی ہے، ساری چیز صاف شفاف ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے رول نمبر وغیرہ بھی اس مرتبہ نکالا ہے تمام طلبہ کے لیے، اور رول نمبر کے لحاظ سے طلبہ اس مرتبہ بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جدت لانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہمارے جو بڑے اساتذہ کرام ہیں یہاں پر، ان لوگوں کی بڑی معاونت رہی ہے، اور ان لوگوں کی سرپرستی اور ان لوگوں کی نگرانی میں یہ کام بہت ہی اچھے انداز میں انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ماشاء اللہ، مولانا کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے تفصیلی جانکاری دی۔ ظاہر ہے ایگزام کنٹرولر ہیں، ان کو پوری جانکاری تھی۔ بائٹس کے سلسلے کے ہم آخری مرحلے میں ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جامعہ رحمانی کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی بھی موجود ہیں۔ برکتاً ہم ان سے بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لینا چاہتے ہیں، اور جو امتحان میں کچھ تبدیلی بھی ہوئی ہے تو اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے طلباء میں کس طرح کی ایک نئی تحریک پیدا ہوگی، پڑھنے پڑھانے کی نیا جذبہ پیدا ہوگا، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کی جانب سے کیا دعائیں ہیں ان کے لیے؟ جامعہ رحمانی میں طلباء کی تیاری کے لیے ماہانہ امتحان بھی ہوتا ہے، اور پھر سال میں 3 دفعہ باضابطہ امتحان لیا جاتا ہے، جس امتحان کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور طلباء امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی درسیات کو اچھے انداز سے یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور تیار ہو کر امتحان دیتے ہیں۔ یہ 6 ماہی امتحان چل رہا ہے، اس سے پہلے 1 سہ ماہی امتحان ہو چکا ہے۔ 6 ماہی امتحان میں اور سالانہ امتحان میں کچھ کتابوں کا امتحان تقریری ہوتا ہے، کچھ کتابوں کا امتحان تحریری ہوتا ہے، اور لڑکے تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں۔ یہاں کا امتحان پوری صفائی ستھرائی کے ساتھ ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی طلباء اپنے سوالات کا جواب لکھنے میں کسی کتاب، نوٹ بک یا چیٹ وغیرہ کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اور امتحان گاہ ان نازیبا حرکات سے بالکل صاف ستھرا رہا کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ لڑکے دلچسپی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اچھی کامیابی عطا کرے، اور ان کو امتحان کی کامیابی پر انعامات کا مستحق ٹھہراوے، اور ان کا مستقبل تابناک اور روشن ہو، اور یہ اچھے عالم اور فاضل بن کر یہاں سے نکلیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے اس وقت جامعہ رحمانی کے 6 ماہی امتحان کا یہ خوبصورت منظر، اور طلبہ کے امتحان دینے کا یہ خوبصورت منظر، اور تمام اساتذہ اکرام جو ایگزام کنٹرولرز ہیں، جو نظمہ امتحان ہیں، سبوں کی جانب سے کچھ نہ کچھ آپ نے سنا اور جانا۔ کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل رحمانی، خانقاہ رحمانی، منگیر۔